हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। और दोस्तों, प्रिज्म एक्स ग्लोबल वेंचर्स इसका भी राइट इशू ओपन है और इसके राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड कर रहे हैं और 22 तारीख तक ये ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो है इसके राइट एंटाइटलमेंट्स बहुत डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा कैसे होता है कि जब कोई राइट एंटाइटलमेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू से नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लेते हैं और फिर जो है राइट इशू प्राइस करके पे करते हैं, तो भी आपकी जो कॉस्ट आती है वो करंट प्राइस से कम आती है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस का चल रहा होता है। बट क्योंकि यहाँ पर आपको राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदने पड़ेंगे और फिर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप समझ कर ही खरीदें अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बाद में दिक्कत हो जाती है अप्लाई करने में। और यहाँ पर जैसे कि इसके रजिस्ट्रार के पेज पर मैंने रिनाउंसी का ऑप्शन नहीं देख पा रहा था, तो अगर आप एसबा के थ्रू आपके अकाउंट में नेट बैंकिंग में दिख रहा है तभी आप इस तरह के डिसीजन लें। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है यहाँ पर अपना खुद का डिसीजन लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। चलिए बात करते हैं इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की। तो जैसे कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम प्रिज्म एक्स ग्लोबल का जो फुली पेड अप शेयर्स अभी ट्रेड कर रहा है एग्जिस्टिंग शेयर्स, वो 2 बजे तक, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ₹6.70 पर ट्रेड कर रहे थे। और जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड कर रहे थे वो ₹1.23 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब राइट एंटाइटलमेंट्स का जो एग्जैक्ट फेयर प्राइस होना चाहिए था, अगर हम ₹6.70 में से ₹4 माइनस करते हैं जो इसका इसका जो इशू प्राइस है, तब यहाँ पर ₹2.70 के आसपास ये अभी ट्रेड करते हुए दिखने चाहिए थे। मगर ये जो है ₹1.23 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 50% से भी ज़्यादा, अपने फेयर प्राइस से 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट्स पर यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ ऑपरेटर्स या फिर जो है कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर इनको एक्वायर करते दिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट्स। बट ये ऐसा मेरा अनुमान है। अब बात करते हैं कि अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती होगी, यानी कई इन्वेस्टर इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए दिख रहे होंगे, जो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। और ये किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ मेरे पास, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो ₹15 कुछ पैसे का गया था और जो 52 वीक लो है वो ₹4.53 के आसपास बनाया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 52 वीक हाई में ये जो एक इन्वेस्टर था उसने 52 वीक हाई में ये शेयर खरीद लिए थे। तो अब यहाँ पर ₹15 पे समझिए, अगर उस इन्वेस्टर्स के पास ₹15 के भाव पे 100 शेयर हैं, तो उसकी कॉस्ट आती है ₹1500 की, यानी कि ₹15 के भाव पे उसने 100 शेयर्स खरीदे और उसकी कॉस्ट आ गई है ₹1500 की। मगर अब यहाँ पर जो उसने जो ये 100 शेयर्स खरीदे थे, ये रिकॉर्ड डेट के पहले खरीदे थे। इसका मतलब कि उसे राइट एंटाइटलमेंट्स भी अलॉट होंगे, और क्योंकि 43:100 का रेशो था, तो हर 100 शेयर्स में 43 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, इस इन्वेस्टर को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं तो राइट एंटाइटलमेंट सेल नहीं करूँगा, उसके बजाय मैं दूसरी रणनीति अपनाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि जो 100 शेयर्स हैं जो कि उसने ₹15 के प्राइस पे लिया है, उसमें से 43 शेयर्स जो है वो बेचता है किस प्राइस पे, करंट प्राइस पे, जो फुली पेड अप शेयर्स का करंट प्राइस चल रहा है उस पे बेचता है। तो वो ₹6.70 पे बेच देता है, तो उसे ₹288.10 मिल जाते हैं। अब यहाँ पर पिछली बार जब मैंने वोकहार्ट का इस तरह का एग्जाम्पल दिया था, तब एक कमेंट आया था कि आप आरईज कैसे जो है ₹6.70 यानी कि इस प्राइस पे बेच सकते हैं। मैंने फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस लिया था, तो मैंने फिर बताया था कि मैं जो है एग्जिस्टिंग शेयर बेच रहा हूँ, वो जो एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस पड़ रहा है उस पर ही जाएगा। तो यहाँ भी मैं एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है मेरे 100 वो बेच रहा हूँ, उसमें से 43 शेयर्स जो है, मैं आप एग्जांपल में मुझे ले लीजिए या फिर उस किसी भी ABC इन्वेस्टर समझ लीजिए, वो इन्वेस्टर जो है 43 जो अपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स ₹6.70 पे सेल कर रहा है, उसे ₹288.10 आ गए। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, और ये कमेंट भी आया था कि फिर तो ₹8.30 का लॉस पर शेयर कमाया हमने, क्योंकि एक्वायर किए थे उसे ₹15 में। तो बिल्कुल यहाँ पर हर किसी की अलग एनालिसिस होती है और अलग जो है यहाँ पर माइंडसेट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरा एनालिसिस है, पर्सनल ओपिनियन, वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्योंकि
इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बिना कॉस्ट लगाए मेरे जो 100 शेयर्स हैं, मेरे पास 100 शेयर्स ही रहेंगे, प्लस उसकी एवरेज भी आप देखेंगे आखिरी में कि कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मेरे 43 शेयर्स या फिर जो भी आप एग्जांपल में इन्वेस्टर लिए हैं वो तो चले गए, 43 शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स मैंने बेच दिए। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे 43 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं वो मैं 4 रुपये के प्राइस पर एक्वायर करूँगा, 172 रुपये मेरे को कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि ये पार्सली पेड अप शेयर्स है, ऑन एप्लीकेशन सिर्फ 2 रुपये ही करना है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं पूरे जो 4 रुपये हैं वो पे करूँगा, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी पे करूँगा। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 43 राइट एंटाइटलमेंट्स को, राइट शेयर्स को एक्वायर करने में वो 4 रुपये आएगी, यानी कि 172 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, तो मैंने जो 288 रुपये टोटल बेचा था जब मैंने 43 शेयर्स, उसमें से एक्वायर किए जब वही 43 शेयर्स 172 में, फिर भी मेरे पास जो है 116 रुपये 10 पैसे बच चुके हैं। अभी ये 116 रुपये 10 पैसे बच चुके हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा, अब मैंने जो 100 शेयर्स बेचे थे इसमें, या जिस भी इन्वेस्टर्स ने, उसके पास अभी भी 57 शेयर्स जो पड़े हैं, 43 शेयर्स जो बेचे थे इससे, और अभी भी उसके पास 57 शेयर्स पड़े हैं 15 रुपीज़ के प्राइस पर। उसकी कॉस्ट होती है 855 रुपये, प्लस उसने जो 43 एक्वायर किए हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, उसकी कॉस्ट होती है 172 रुपये। अब उसकी 100 शेयर्स की कॉस्ट हो गई है 1027 रुपये। जहाँ पहले 1500 रुपये थी 100 शेयर्स की कॉस्ट, वो हो गई है 1027 रुपये, यानी कि अब जो पर शेयर कॉस्ट उसको पड़ रही है वो 10 रुपये 27 पैसे की पड़ रही है, जबकि पहले वो 15 रुपये की पड़ रही थी। प्लस 116 रुपये वो बचा के ले गया है जो उसने 43 एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचे थे अपने, तो वो चाहे तो इस 116 रुपये को भी इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से भी जो है कैपिटल गेन कर सकता है। तो इस तरह की यहाँ पर जो है रणनीति बनाते दिख सकते हैं इन्वेस्टर्स, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। राइट एंटाइटलमेंट्स को कई लोग जो है समझ लेते हैं कि ये कम पे प्राइस पे मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं और ये फुली पेड अप शेयर्स है। ये आप जब तक चाहे रख सकते हैं। राइट एंटाइटलमेंट सिर्फ इशू क्लोजिंग डेट तक ही रहते हैं, इशू क्लोजिंग के बाद लैप्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखें, बहुत लोग इसमें जो है धोखा खाते दिखते हैं। इन्हें आप जो है एक शेयर का नॉर्मल शेयर समझकर ना खरीदिएगा, क्योंकि आपको जो है फिर एक्वायर करने के लिए जो एप्लीकेशन अमाउंट है प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, वो तो आप ना भी पे कर चलेगा, बट एटलीस्ट शुरू में आपको एप्लीकेशन अमाउंट जो 2 रुपये की है वो ज़रूर पे करना पड़ेगा। अगर आप फिर उस पार्सली पेड अप शेयर जब लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद अगर आप चाहें तो उन्हें सेल कर सकते हैं, तो फिर आप जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के लिए लाइबल नहीं रहते। जब इसकी लिस्टिंग होगी हम देखेंगे कि किस प्राइस पर ये लिस्टेड हो सकते हैं, पार्सली पेड अप शेयर्स क्या होते हैं, इन सब पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी ये थी जानकारी प्रिज्मैक्स ग्लोबल के जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपडेट। एक बार फिर से कहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वीडियो पसंद है या फिर जानना चाहते हैं जानकारी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू।